नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में लिटरेरी पीरियड्स के बारे में। और लिटरेरी पीरियड्स में आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एज के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। लेकिन ये सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बिल्कुल शॉर्ट सेशन लेकर आया हूँ साथियों, और आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल आपको पता है, देखो मैरिज फंक्शंस का भी फिलहाल जो सीजन चल रहा है, तो मुझे भी किसी मैरिज पार्टी को अटेंड करने जाना है। फिर भी ये बिल्कुल शॉर्ट सेशन, बिल्कुल कम टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसीलिए कि आप लोग भी इसे उम्मीद में बैठे हो कि मैं कोई नया वीडियो आप लोगों के लिए नया सेशन अपलोड करूं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ही मेरे पास समय नहीं था, फिर भी आप लोगों के लिए छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ। और इसका सेकेंड पार्ट में कल आप लोगों के लिए बिल्कुल टाइम से अपलोड कर दूंगा। और कोशिश यही है बराबर जितने भी हम लोग स्टडी कर पाए, जितना मैटर मैं आपको दे सकूं, उतना कंटेंट मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल जितना होगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करेंगे। पहले उससे पहले शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम बात करेंगे मॉडर्न एज के आपके डब्ल्यू बी ईट्स और टीएस एलियट के बारे में। तो डब्ल्यू बी ईट्स में आप देख लें फटाफट से, डब्ल्यू बी ईट्स के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल शॉर्ट सेशन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर डब्ल्यू बी ईट्स से आपसे क्वेश्चन किया तो। इसमें देख लें, फर्स्ट, ही वाज एन आयरिश पोइट। क्वेश्चन नंबर 1, डब्ल्यू बी ईट्स was influenced by French symbolism, Indian philosophy and mysticism। माने डब्ल्यू बी ईट्स फ्रेंच सिंबोलिज्म, इंडियन फिलोसफी एंड इंडियन मिस्टिसिज्म से प्रभावित थे। सेकंड वन, ही सपोर्टेड आर एन टैगोर टू गेट नोबेल प्राइज इन 1913। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको अच्छे से आप बिल्कुल क्लियर कर लेना। माने डब्ल्यू बी ईट्स सपोर्टेड आर एन टैगोर टू गेट नोबेल प्राइज इन 1913। अब इसमें एक नोट में आर एन टैगोर के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा आपको, वो एक बार आप अच्छे से देख लें। इनकी जो फेमस क्रिएशन है वो है गीतांजलि, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जो मेजर इंडियन राइटर में आर एन टैगोर का सेशन था वहां मैं इसको क्लियर कर चुका हूं। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन है, जो मेरे ध्यान में क्वेश्चन आया है वो ये है, अगर बाय द वे बाय चांस इसके पब्लिकेशन ईयर के बारे में यदि आपको क्वेश्चन पुटअप हो जाए, क्योंकि गीतांजलि एक फेमस क्रिएशन है, और पब्लिकेशन ईयर के बारे में यदि कोई क्वेश्चन पुटअप हो, तो देखो कई जगह इसमें 1910 बता रखा है, तो कई जगह 1911 बता रखा है। तो यदि आपको पब्लिकेशन ईयर पूछे पेपर में 1910 और 11 दोनों में से कोई एक आएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, किसी भी एक ऑप्शन पे आप चले जाना। 10 और 11 दोनों में से एक आएगा तो आप चले जाओगे। और बाई चांस अगर ईयर आपका 1910 और 11 यदि दोनों ही दे दे, तो आपको 10 को प्रीफर करना है, माने 1910 को प्रीफर करोगे आप 1911 पे। और यदि एक ईयर दे तो फिर आप 10 और 11 आप खरीदोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, क्योंकि गीतांजलि इनका मेजर क्रिएशन है, तो इसके पब्लिकेशन ईयर के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा ये एक और चीज आप इसमें देख लें, आर एन टैगोर का एक फेमस प्ले है चंडालिका, तो ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लेना। आर एन टैगोर का एक और फेमस जो प्ले है वो है चंडालिका। इसके अलावा बाकी चीजें मैं आपको मेजर इंडियन राइटर में उस आपके आर एन टैगोर के सेशन में डाल चुका हूं। अब इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखने यहाँ पे कि गीतांजलि was reviewed by Macmillan। माने यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाए who reviewed गीतांजलि, then our answer will be Macmillan reviewed गीतांजलि। तो ये छोटा सा एक यहाँ, क्योंकि आर एन टैगोर का यहाँ उल्लेख था, क्योंकि आर एन टैगोर के बारे में यहाँ थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट था, इसीलिए मैंने ये सेशन आपके लिए डाल दिया है। वैसे इसकी डिटेल कंप्लीटली आर एन टैगोर की डिटेल मेरे लास्ट सेशन में मेजर इंडियन राइटर में आपको मिल जाएगी। फिर भी दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रख लेना। देन अब वी वर टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू बी ईट्स, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने डिस्कस कर लिया, इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच सिंबोलिज्म, इंडियन फिलॉसफी एंड मिस्टिसिज्म। सेकंड, ही सपोर्टेड आर एन टैगोर टू गेट नोबेल प्राइज इन 1913। नाउ it's turn to talk about डब्ल्यू बी ईट्स पोइम्स। अब इसमें इनकी मेजर पोइम्स कौन कौन सी है, इसमें फर्स्ट से लेके 8 तक बिल्कुल क्लियर है। पहले एक बार डिस्कस करूंगा इनके सभी के टाइटल। फर्स्ट वन, द लेक आइजल ऑफ इंस्प्री। सेकंड वन, वाइल्ड स्वान्स एट कुली। थर्ड वन, 1919। फोर्थ वन, ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। फिफ्थ वन, सेकंड कमिंग। सिक्स्थ वन, लेपिस लेजुली। सेवेंथ, व्हेन यू आर ओल्ड। और इसमें व्हेन यू आर ओल्ड में किसको एड्रेस करते हैं, जिस लेडी को एड्रेस करते हैं उसका नाम है मॉडगॉन। एंड द लास्ट वन, सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो इस प्रकार से इनकी फेमस और मेजर पोइम्स है। अब एक जैसे कुछ हमारे साथी ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी पोइम्स का टाइटल राइट डाउन क्यों किया है, तो साथियों देखिए, अगर मेरे वश में हो तो मैं आपको वही क्वेश्चंस यहाँ राइट डाउन कराऊं जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिले। बट मेरा बिल्कुल प्रयास यही है कि बिल्कुल शॉर्ट सेशन लेकर आऊं,
अब मैं 6 की बजाय यहाँ पे 2 और 3 पॉइंट्स भी लिख सकता था, लेकिन जो 6 पॉइंट्स का टाइटल मैंने लिखा है वो सभी इंपॉर्टेंट ही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट मैटर है वही मैं आप मेरे सेशन में लेकर आऊंगा, और पूरा प्रयास है बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सेशन लेकर आऊं, ताकि आपके रिवीजन में आपको ज्यादा समय, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो इसमें मैं नहीं समझता इसमें कोई ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है। आपके WBED से रिलेटेड आपका कंप्लीट सेशन मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टीएस एलियट। इसमें याद है क्या, फर्स्ट वन, towering figure of 20th century, माने T.S. Eliot is you can say well known or very famous poem of 20th century, and he is also known as towering figure, माने आप कह सकते हैं important figure or you can say important poet of 20th century. Second one, he got Nobel Prize in 1948. And third important question, presented the theory of impersonality एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ वैसे तो देखिए यहाँ पे टीएस एलियट से रिलेटेड तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, ही इज द मेजर और यू कैन से टावरिंग फिगर ऑफ 20th सेंचुरी। सेकंड वन, ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1948। एंड थर्ड वन, ही प्रेजेंटेड द थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। यानी यदि पेपर में क्वेश्चन आए हु प्रेजेंटेड द थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, देन आंसर विल बी T.S. Eliot presented the theory of impersonality and objective correlative. Then PTO means इसके जस्ट बाद जो सेकंड पार्ट इसका मैं आप लोगों के लिए सेशन जारी करूंगा, वो कल मैं आप लोगों के लिए टाइम से अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे T.S. Eliot के बारे में, और कौन सी को जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए कल टाइम से अपलोड कर दूंगा। तो इस प्रकार से इस सेशन में WBED से और इनिशियल स्टेज पे T.S. Eliot के क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए हैं। तो साथियों बिल्कुल शॉर्ट सेशन था आप लोगों के लिए। और इसमें मैं एक और जो लास्ट में आपको बताना चाह रहा था, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो ये है कि देखिए कुछ विद्वान साथियों के, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर पहले आप ग्रामेटिकल पोर्शन कराओ, कुछ के कमेंट आ रहे हैं सर आप पहले लिटरेरी मूवमेंट्स करा दो। तो लिटरेरी मूवमेंट्स और ग्रामर में हम लोग किसके लिए मूव करने वाले हैं, जो मैं आपको कल के सेशन में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं आई एम गेटिंग लेट टू अटेंड ए मैरिज सेरेमनी, दैट्स व्हाई आई हैव टू लीव राइट नाउ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।